बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया के हवाले से। उन्होंने 2 दिन पहले जवाब जमा करवाया था FBI हुकाम को, और वो जवाब जमा करवाने के बाद कुछ सोशल मीडिया के ऊपर उनके लिए कुछ अल्फाज ऐसे लोगों ने इस्तेमाल किए जिसकी बुनियाद पर उनको कल जवाब देना पड़ा और मीडिया के सामने अपनी स्टेटमेंट देना पड़ी। और उन्होंने जो 6 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना बयान था वो भी लफ़ किया अपनी स्टेटमेंट के साथ, और जो जो एविडेंसेस दी थी वो भी लफ़ कर दी। और वो सारे का सारा मामला जो कि FBR और सरीना ईसा के दरमियान था, और वो डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें वो अब मीडिया पर लेके आ रही हैं और उन्होंने मीडिया के सामने वो बयान कर दी हैं। ये वही सरीना ईसा हैं कि एक वक्त था कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स थे या अपनी जो रिटन जवाब है वो जमा करवाने को तैयार नहीं थी। फिर अल्लाह ने वो वक्त भी दिखाया कि वो सारा कुछ लेकर ख़ुद पाकिस्तान आई और FBR के सामने पेश हुई। और फिर ये भी वक्त आया कि मीडिया के सामने ख़ुद अपना मीडिया ट्रायल करवाने के लिए उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सारे जो जवाबात हैं वो जमा करवाए हैं और वो मीडिया के सामने उन्होंने शो करवाए हैं और मीडिया को जारी किए हैं। अब जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो वाइफ हैं सरीना ईसा, जब हम उनका जवाब पढ़ते हैं तो हमें उसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो यह है कि वो बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा का शिकार हैं और उन्होंने बड़ी ही हद के इज़्ज़त महसूस की है। उनको जो नोटिस जारी हुए हैं और उनको जो FBR के सामने पेश होना पड़ा है, और वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो मरीम नवाज़ के नक्शे कदम पर चल रही हैं। जैसे मरीम नवाज़ जाकर जाती थी नैब अथॉरिटीज़ के सामने, वहाँ जो भी कह के आती थी, लेकिन बाहर आकर वो ये कहती थी कि मैंने नैब को कहा है कि आप ये ना करें, मैंने नैब को कहा है कि आप वो ना करें, आप ये गलत कह रहे हैं, आप वो गलत कह रहे हैं। वो आकर लेक्चर दिया करती थी और वही काम सरीना ईसा ने किया है कि मैंने FBR को कहा है कि इमरान खान से जाके पूछें, इमरान खान ने 300 कनाल का बंगला बनाया, वो कैसे बनाया, इमरान खान कितना टैक्स देता है, शहजाद अकबर कौन है, वो क्या करता है, जो डोगर था जिसकी दरख्वास्त के ऊपर वो सारे के सारे मामलात हुए थे, उनसे पूछा गया कि वो जवाब दे और वो सारी चीज़ों को सामने लेकर आए। क्या आपने उनसे कभी सवाल जवाब पूछा है? फिर फ़रोग नसीम के साथ भी उन्होंने फ़रोग नसीम का भी जिक्र कर दिया, साहब अटारनी जनरल का भी जिक्र कर दिया। अब ये वो सारी चीज़ें हैं, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब आपसे कोई सवाल पूछता है कि आपने ये जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं आपने कैसे ख़रीदी हैं, आप इसका जवाब दे दें। अब वो ये कहती हैं कि ये बाकियों से तो नहीं पूछा जाता, मुझे क्यों निशाना बनाया गया है, मुझसे क्यों पूछा जाता है। आपसे गुजारिश है बीबी कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की बीवी हैं और आप एक काजी की बीवी हैं, वो काजी जिसने पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठकर फैसले करने होते हैं। तो जब आपको इतनी ऑनर मिलती है, जब आपको इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, जब आपके आगे लोग बो करते हैं, आपके आगे लोग झुकते हैं, तो उसके बाद जितना आपका प्रोटोकॉल है, जितनी आपकी ऑनर है, जितनी आपकी इज़्ज़त है, उतना ज़्यादा आपका सेंसिटिव काम है, उतना ज़्यादा आप आवाम को जवाब दे हैं। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है। जब आप कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, जब कौम आपकी इज़्ज़त करती है, कौम आपका नाम ऑनरेबल कहकर पुकारती है, कौम आपको अच्छे अल्फाज से याद करती है, कौम आपसे डरती है, कौम आपके फ़ैसलों का हया करती है, तो जब आपके हवाले से कोई सवाल उठता है और आपको उसका जवाब देना पड़ जाए तो इज़्ज़त लेते हुए तो आपने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वाइफ बनकर आपने पूरा प्रोटोकॉल इंजॉय तो किया है। लेकिन जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वाइफ से सवाल पूछा जाता है तो वो बजाय इसके कि जवाब दें वो गुस्सा करने लग जाती हैं। वो ये कहती हैं कि मैं गई हूँ, मैंने एक लाठी उठाई हुई थी, उस लाठी के ऊपर सवालात उठे। यहाँ तो सवालात तो फिर उठते हैं, ये हमारा मुआशरा ऐसा है। जब आप वज़ीर आज़म के ऊपर सवाल उठा सकती हैं, जब आप अपनी दरख्वास्त में एक आगा इफ्तिखारुद्दीन की तरफ से कोई वीडियो आती है और आप डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाती हैं इदारों के ऊपर, तो फिर जब आप इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती हैं या जुमले कस सकती हैं तो फिर आपके ऊपर भी जुमले कसे जाएंगे। ये तो फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, एक अरसलान ईसा के नाम है, एक सहर ईसा के नाम है और एक जो ये सरीना ईसा हैं इनके नाम है, एक बेटा और बेटी के नाम है और एक वाइफ के नाम है। आप इसका बता दें कि आपने ये प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी। आपसे ये सवाल पूछा गया, बड़ा सादा सा सवाल है, आप उसका सादा सा जवाब दें। आपको इशू क्या है,
आप क्यों कभी इमरान खान के पीछे लग जाती हैं, कभी आपको शहजाद अकबर याद आ जाता है, कभी आपको वो फ़रोग नसीम जिसमें भरी अदालत में खड़े होकर आपको बहन कहकर पुकारता था। उस बेचारे का क्या कसूर है, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, उसकी कौमी जिम्मेदारी थी और वो कौम को और स्टेट को डिफेंड कर रहा था, वो अपनी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा था। आपने उसके भी असासजात चेक करवाने की बात कर दी है। तो हाँ, अगर आपको उनसे उनके असासजात के ऊपर कोई शक है और अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप दें, FBI को दरख्वास्त होनी चाहिए कार्रवाई, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहजाद अकबर हो, चाहे वो अब्दुल हमीद डोगर हो, चाहे वो साबका अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर हो, कोई भी हो, जवाब फिर सबको देना है और आवाम आपके साथ होगी। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछे और आप उनका जवाब देने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ जुमले कसेंगी या आप इस तरीके के इल्ज़ामात लगाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी तरीके से कोई बेहतर हिकमत अमली है और इस तरीके से आपके लिए मसाइल पैदा होते जाएंगे। पहले काजी फैज़ ईसा साहब ने वर्ड यूज़ किए फ़रोग नसीम के लिए, टट्टू जैसे वर्ड इस्तेमाल किए, जो कि हमारे जैसा कानून का तालिब इल्म भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसको शर्म महसूस होती है। लेकिन आपकी पिटीशन में वो अल्फाज हुए और आज तक आप लोगों के बारे में किसी ने ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा, उसके बावजूद आपको तकलीफ़ है। फ़रोग नसीम ने तो गुस्सा नहीं किया, फ़रोग नसीम ने तो अदालत में खड़े होकर किसी को गालियाँ नहीं दी, फ़रोग नसीम तो बहन और भाई और ऑनरेबल कहकर पुकारता रहा। इंसान के अंदर जब इंसान बात करता है तो फिर उसको सुनने की भी बर्दाश्त भी होनी चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर मामलात होने चाहिए। फिर आप देखें 19 जून का फ़ैसला है, 25 जून को नोटिस जा रहा है। अगर आपको इतनी अपनी इज़्ज़त प्यारी है, 25 जून को आपको नोटिस जा रहा है, आप 9 जुलाई को जाकर पेश होती हैं। आप 25 जून को आपके वालिद साहब की डेथ हुई थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आप 28 जून को चली जाती, आप 30 जून को चली जाती, आप 2 जुलाई को चली जाती। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी? इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी जिस दिन आप पेश हुई हैं उससे 3 दिन पहले तो वो नोटिस जिस्मा किए गए हैं आपके घर के बाहर। पहला नोटिस गया था 25 जून को। तो अगर आप इतनी ही आपके अंदर आप समझती हैं कि आपकी इज़्ज़त हद की इज़्ज़त हो रही है, तो जैसे नोटिस आया था आपको तो नोटिस वसूल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब 19 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, आप तो खुद चली जाती हैं FBI के पास कि मैं आ गई हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी स्टेटमेंट है, बजाय इसके कि आप मुझे नोटिस भेज कर जलील करें। आप बराए मेहरबानी मेरा जो जवाब है उसको आप ले लें, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए हो मुझे बता दें। मेरा वकील डेली बेसिस पर आपके दफ्तर का चक्कर लगाएगा, आपको जो चाहिए होगा मैं दे दिया करूँगी, बजाय इसके कि आप नोटिस भेजें, वो घर पे जाएं और फिर वहाँ पर आप पूरा तमाशा लगे। अगर तो आपको वाकई अपनी इज़्ज़त अजीज़ तो आप ऐसा कर लेती, आपने वो भी नहीं किया। फिर आपने एक दरख्वास्त दी, आप कहती हैं कि मैं जब कोयटा में थी तो मेरे बच्चों और मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला हुआ है। फिर आपको ये भी ख़तरा था कि आपकी फ़ैमिली के ऊपर हमले मज़ीद हो सकते हैं और वो भी आपको ख़तरा है कि वो कौन हमले करवाते हैं, उन इदारों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं जिनका आपने अपनी दरख्वास्त के अंदर जिक्र किया है। फिर आप कहती हैं कि अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप बैरून मुल्क जाकर जायदादें बना लेते हैं। यहाँ पर तो जिन हालात की आप बात कर रही हैं 2010, 2008, 2011 की, तो तब तो पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग से लड़ रही थी। तो क्या पूरी कौम फिर यहाँ से चली जाती और जाकर अपने घर बनाती? आप जब पाकिस्तान की आला अदलिया के ओहदे पर बैठकर बात करते हैं जैसे कोई और पाकिस्तानी, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या मेंबर हो नेशनल असम्बली का या सेनेट का, जो जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, फिर वही बकिया बड़े ओहदों के ऊपर भी बैठे लोगों के लिए हैं, तो जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको गुस्सा करने की फ़ायदा कोई नहीं है। आप कहती हैं अपने जवाब के अंदर कि पहली जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई वो 2014 में ख़रीदी गई और उसकी कीमत थी 2,36,000 पाउंड्स। ये 2004 में प्रॉपर्टी ख़रीदी गई और दूसरी प्रॉपर्टी ख़रीदी गई 2013 में और वो उनके बेटे अरसलान के नाम पर है और उसकी जो कीमत है 2,45,000 पाउंड, 2,45,000 पाउंड की वो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई। फिर वो कहती हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी ख़रीदी गई 2,70,000 पाउंड में सरीना ईसा और उनकी बेटी सहर ईसा के नाम पर ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई। एक अरसलान ईसा के नाम पर है, एक सरीना ईसा के नाम पर है और एक प्रॉपर्टी उनकी बेटी और सरीना ईसा के नाम पर है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस प्रॉपर्टी की 2013 में कीमत थी 2,36,000 पाउंड, 2004 में जब 2013 में एक प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है तो उसकी कीमत भी उतनी ही थी 2,45,000 पाउंड। और ये सारी चीज़ें अब कौम तो जानती है
और जो हमारे बरतानिया में लोग रहते हैं और वो इन बातों को वो हमें बताते रहते हैं, हमें सारी चीज़ों के बारे में वो नॉलेज देते हैं कि कितनी वो प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत कितनी है और 2004 में या 2013 में कितनी कीमत हो सकती है। अब आपके कहने से तो नहीं ये काम बनना कि आप कह दें कि मैंने इतने में ख़रीदी और वो उतने में ख़रीदी गई होगी। ये सारी चीज़ें तो फिर FBR अपने हिसाब से देखेगा। अब साथ उन्होंने एक और बात का जिक्र किया है, वो ये कहती हैं कि मैंने इतने रुपए टैक्स अदा किया है, इमरान खान इतने रुपए टैक्स अदा नहीं करता, और अगर मैं चाहती तो मैं भी इमरान खान की तरह और बाकी लोगों की तरह ऑफशोर कंपनीज बना लेती, मैं भी किसी और के नाम पर जायदादें ख़रीद लेती, मैं भी किसी और के नाम जायदादें लगा देती। मैंने अपने नाम जायदादें अगर करवाई हैं या अपने बच्चों के नाम करवाई हैं तो उसका मतलब है कि कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। अब गैर कानूनी कोई बात नहीं थी और आपका मामला सिर्फ़ और सिर्फ अब है उस कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में। हमारे लिए हम चाहते हैं कि अल्लाह आपको सुरखरू करे, और अगर आप बेगुनाह हैं तो आपकी बेगुनाही पूरी कौम के सामने साबित होनी चाहिए, और काजी फैज़ ईसा साहब का जो मुकाम है वो और बुलंद होना चाहिए कि उनके ऊपर एक एलिगेशन था और उस वो एलिगेशन में सुरखरू हो गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं। हम ये चाहते हैं, पूरी कौम ये चाहती है, किसी की आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उस सवाल का वही जवाब दें। जैसे अदालत में किसी वकील से सवाल पूछा जाता है, जो ऑनरेबल जज सवाल पूछता है, तो वो वकील अगर कोई इधर की बात करेगा तो जज उसकी बात को काट देता है कि मैंने जो आपसे पूछा है आप वो बताएं, आप इधर उधर की बातें ना करें। इसी तरीके से जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करें, आप उसका जवाब दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ठीक है, आप फॉरेन नेशनल हैं और वहाँ पर इस तरीके से फॉरेन नेशनल जो लोग होते हैं या जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं वहाँ वज़ीर आज़म के ऊपर इस तरीके से भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, इस तरीके से कोई शहजाद अकबर या एक सीनियर कानूनदान के ऊपर या साबका अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाता या उनको जवाब दे। अगर आप जवाब दे हैं, बाकी लोग भी जवाब दें। और इमरान खान ने तो 1 साल तक पता नहीं कितनी दरख्वास्तों का जो जवाब दिया है, और इमरान खान ने तो सुप्रीम कोर्ट की और पूरी जो उस वक्त की हुकूमत थी उनका मुकाबला किया, और इमरान खान ने कभी ये भी गिला नहीं किया कि मैं को पॉलिटिकल विक्टिमाइज हो रहा हूँ। उससे जो सवाल पूछा जाता था उनके वकला प्रोफेशनली जाकर उसका जवाब देते थे और वो अपनी जान छुड़वा ली है, उन्होंने अपने आप को क्लियर करवा लिया। और हम आपसे भी यही गुजारिश करते हैं, और जो आपको ये दुख है कि जिन लोगों ने आपके बारे में कोई बात की है, आपने जो वो लाठी उठाई हुई थी उसके ऊपर कोई तंज किया है, हम वो लोग नहीं हैं। हम मेरिट के ऊपर बात करते हैं और हम आपकी भी इज़्ज़त करते हैं, हम पूरी कौम की इज़्ज़त करते हैं, हम पाकिस्तान की इज़्ज़त करते हैं और हम पाकिस्तान के हर शहरी की इज़्ज़त करते हैं। हम बात करते हैं मेरिट के ऊपर, और सिर्फ आपसे ये गुजारिश करते हैं कि जहाँ इदारों की इज़्ज़त है वहीं पे इदारों के सरबराहों की इज़्ज़त है, वहीं पे हुकूमतों की इज़्ज़त है, वहीं पे हुकूमतों में बैठे लोगों की इज़्ज़त है, और वहीं पे आपकी इज़्ज़त है। आप इज़्ज़त करेंगी तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, नहीं तो जो आपके चाहने वाले इमरान खान को गालियाँ देंगे, इमरान खान के चाहने वाले फिर आपको बुरा भला कहेंगे। इस तरीके से मसाइल हल नहीं होते। और अगर आप ये समझते हैं कि मामले को ख़राब करके और मामले को आप किसी और तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो शौक़ से जाएँ। फिर जो भी मेरिट के ऊपर होगा, FBR को सुप्रीम कोर्ट FBR को हुक्म दे चुका है, FBR फिर अपने हिसाब से देखेगा कि क्या मामला है और कैसे इस मामले को टैकल करना है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या FBR दोबारा उनको बुलाता है, नहीं बुलाता। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।